हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप सभी तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के भूगोल का स्टैटिक पोर्शन, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर और साथ में पंचायती राज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाएं और जाकर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जितने भी समाचार पत्र जिनका भारत की स्वतंत्रता में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी समाचार पत्र रहे हैं उनके बारे में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है ए महाकौशल, बी छत्तीसगढ़ मित्र, सी नवभारत, डी देश बंधु। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़ मित्र। सन 1900 में माधवराव सप्रे ने पेंड्रा अर्थात बिलासपुर सीपी सेंट्रल प्रोविजन से रामराव चिंचोलकर के सहयोग से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। और याद रखिएगा यह एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, याद रखना, तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा था? छत्तीसगढ़ मित्र। यह एक मासिक पत्रिका थी। कब छपा? सन 1900 में माधवराव सप्रे एवं उसके सहयोगी रामराव चिंचोलकर के सहयोग से। कहाँ से छपा था? तो पेंड्रा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1900 में मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का जिन्होंने शुभारंभ किया उस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है? ए माधवराव सप्रे, बी हनुमान सिंह, सी नारायण सिंह, डी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि माधवराव सप्रे एवं उनके सहयोगी रामराव चिंचोलकर के द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माधवराव सप्रे। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? याद रखिएगा, मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र बोले तो छत्तीसगढ़ मित्र है, लेकिन यह एक मासिक पत्रिका थी। ठीक, यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए महाकौशल, बी युगधर्म, सी नवभारत या डी नई दुनिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए महाकौशल। महाकौशल जो है वह छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसे 1951 में प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का भी गौरव प्राप्त है। याद रखिएगा, साप्ताहिक बोले या दैनिक बोले, याद रखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक या दैनिक समाचार बोले, आंसर हो जाएगा महाकौशल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? ऑप्शन है ए 1907, बी 1910, सी 1922 या डी 1918। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1922। देखिए, 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की गिरफ्तारी की गई। उन्हें रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया और इसी केंद्रीय जेल से उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली या जेल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें पृष्ठों की संख्या 18 थी। इसके मुख्य पृष्ठ पर पुलिस द्वारा पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर जेल में डालते दिखाया गया है।
याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें रायपुर के केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया, जहां से उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली या जेल पत्रिका का संपादन किया, जिसके कुल पृष्ठों की संख्या थी 18। इसके मुख्य पृष्ठ पर पुलिस द्वारा पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर जेल में डालते दिखाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कब कब प्रकाशित हुआ? तो हमें पता है कि सन 1900 में छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ मित्र, जो माधवराव सप्रे एवं उनके सहयोगी रामराव चिंचोलकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पंडित माधवराव सप्रे निम्न समाचार पत्रों के संपादक थे। पहला छत्तीसगढ़ मित्र, दूसरा महाकौशल, तीसरा हिंद केसरी, चौथा कर्मवीर। इन चारों में से आपको बताना है कि माधवराव सप्रे जो है किन किन समाचार पत्रों के संपादक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा, अर्थात छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी। माधवराव सप्रे जी ने सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र एवं 1908 में हिंद केसरी का संपादन किया था। इसके अलावा महाकौशल जो है, यह इसका प्रकाशन जो है 1951 में रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा प्रकाशन किया गया था। याद रखिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा 1951 में रायपुर से महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अब कौरमजिया कर्मवीर, तो याद रखिएगा, कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन जो है वह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। ठीक, देखो इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, माधवराव सप्रे। तो माधवराव सप्रे का न्यूज़पेपर कौन कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ मित्र और हिंद केसरी। वहीं महाकौशल पंडित रविशंकर शुक्ल और कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, छोड़ो इस क्वेश्चन को, रट लो। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र सन 1900 में आया, पेंड्रा रोड से छपा। कौन छापा? माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर। कहाँ से छापे? तो पेंड्रा रोड से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है, जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसको प्रारंभ किया गया था, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि माधवराव सप्रे एवं उसके सहयोगी पंडित रामराव चिंचोलकर के द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1907 में हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया? ए सुंदरलाल शर्मा, बी माधवराव सप्रे, सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डी हनुमान सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे के द्वारा 1907 में हिंद केसरी का प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा का मासिक पत्रिका कौन सा है? ए छत्तीसगढ़ी, बी छत्तीसगढ़ मित्र, सी दान लीला, डी महाकौशल या ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ पत्रिका छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला राज्य का प्रथम समाचार पत्र है, जिसके संपादक कौन थे? तो मुक्ति दूत। तो याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ पत्रिका है वह छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला राज्य का प्रथम समाचार पत्र है और इसके संपादक मुक्ति दूत थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र,
तो अभी जस्ट हमने पढ़ा 1951 में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र लाया गया था। कौन सा? महाकौशल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका के संपादक थे? ए माधवराव सप्रे, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी मुक्तिदूत, सी कुंज बिहारी चौबे या ई इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि छत्तीसगढ़ पत्रिका छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला राज्य का प्रथम समाचार पत्र है। याद रखिएगा, कभी कभी ना छत्तीसगढ़ लिख देता है और कभी कभी छत्तीसगढ़ी लिखता है, ठीक, लेकिन मोस्टली छत्तीसगढ़ी याद रखना कि जो छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका है, ठीक है, यह हमारे छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला राज्य का प्रथम समाचार पत्र था, जिसके संपादक कौन थे? मुक्ति दूत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित सूचियों को कूट के आधार पर मिलाइए। दो सूचियां दी गई हैं, लेफ्ट साइड में नाम दिए गए हैं, सूची 2 में दिए गए हैं समाचार पत्रों के नाम। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करके सही उत्तर आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए, माधवराव सप्रे के द्वारा क्या लाया गया था? माधवराव सप्रे के द्वारा, ठीक है, ये माधवराव सप्रे के द्वारा हमको पता है छत्तीसगढ़ की प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र सन 1900 में लाया गया था। पहला का हो जाएगा सी। वहीं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनके द्वारा कौन सा समाचार पत्र छापा गया था? ऑप्शंस के हिसाब से सरस्वती पत्रिका, तो दूसरा का हो जाएगा डी। वहीं तीसरा ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इनका कौन सा न्यूज़पेपर था? तो अरुणोदय। और सुंदरलाल शर्मा जी का जस्ट हमने पढ़ा, कब? जब 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल से उन्होंने कृष्ण जन्म स्थली या कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका निकाला था। पेजों की संख्या थी 18। चौथा का हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखना, माधवराव सप्रे का न्यूज़पेपर छत्तीसगढ़ मित्र, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का सरस्वती पत्रिका, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का अरुणोदय, पंडित सुंदरलाल शर्मा का कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका। अगला प्रश्न देखिए, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष निकालना प्रारंभ किया? ए 1920, बी 1935, सी 1925, डी 1926। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1935। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा वर्ष 1935 में उत्थान मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, जो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 1935 में उत्थान मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। वहीं एक और न्यूज़पेपर का नाम याद रखना, कौन सा? विकास। विकास नाम का जो न्यूज़पेपर था वो 1920 में बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा छापा गया था। दो नाम याद रखना, उत्थान जो क्या है 1935 में रायपुर जिला परिषद के द्वारा, दूसरा विकास 1920 में बिलासपुर जिला परिषद के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा उत्थान और विकास। उत्थान रायपुर, विकास बिलासपुर। अगला प्रश्न देखो, 1935 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रायपुर ने, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब वही जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद रायपुर से निकलने वाली पत्रिका उत्थान के संपादक कौन थे? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सुंदरलाल शर्मा या सुंदरलाल त्रिपाठी, ये जो उत्थान पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी रिले केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ए बिलासपुर में, बी कोरबा में, सी रायपुर में या डी अंबिकापुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रायपुर में। छत्तीसगढ़ का जो पहला आकाशवाणी केंद्र है वह रायपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र
छत्तीसगढ़ के औपनिवेशिक काल में प्रकाशित नहीं हुआ था? ए आलोक, बी महाकौशल, सी प्रताप, डी कांग्रेस पत्रिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी प्रताप। इसके अलावा जो है आलोक, महाकौशल और कांग्रेस पत्रिका, ये तीनों के तीनों समाचार पत्र छत्तीसगढ़ के औपनिवेशिक काल में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा या कौन से प्रकाशन छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित हैं? पहला हमारे बापू, दूसरा पहल, तीसरा समाधान की तलाश, चौथा हमारे राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चारों के चारों। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा हमारे बापू, पहल, समाधान की तलाश और हमारे राम, इन सभी इन सभी प्रकाशनों को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है? ए जनमत, बी जनमन, सी जनगण या सी जनवाणी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जनमन। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की मासिक पत्रिका का नाम है जनमन। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, आज का यह हमारा जो सेशन है बहुत छोटा बना है, क्योंकि समाचार पत्र में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ठीक है, जितने भी समाचार पत्र हो गए जो स्वतंत्रता संग्राम के टाइम छपे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में साहित्य एवं साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।